ओम शांति। आज हम देखते हैं कि हर मनुष्य उस परम सत्ता को ढूंढने के लिए या तो मंदिरों में जा रहा है, तीर्थ यात्राएं कर रहा है, गुफाओं में तप कर रहा है। लेकिन विचार करने की बात है कि आखिर भी वो परम शक्ति, वो एनर्जी है क्या चीज़। जैसा कि हम परमात्मा शब्द बोलते हैं तो अपने आप में ही परमात्मा शब्द सिद्ध करता है कि है तो वो आत्मा, लेकिन वो परम है। परम शब्द गुण और शक्तियों में हम आत्माओं से परम होने के कारण जुड़ा हुआ है। बाकी रूप उसका बिल्कुल आत्मा की तरह एक पॉइंट ऑफ लाइट है। वो सुप्रीम एनर्जी है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। रूप में बिंदु होने के बावजूद भी वो गुण और शक्तियों में वो सिंधु यानी सागर के समान है। और उस परम शक्ति को जानने के लिए हम परमात्मा के बारे में जो कुछ जानते हैं उसे सामने रखते हुए जो कुछ नहीं जानते उसे जानने की कोशिश करेंगे, यानी अननोन टू नोन। तो वो परमात्मा जिसका कोई माता पिता नहीं है, जो सर्व का माता पिता है लेकिन उसका कोई भी माता पिता नहीं है। इसलिए शायद आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम मंदिर में उसके आगे नतमस्तक होते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हम आरती में यही शब्द यूज करते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। यानी वो सबका माता पिता गुरु शिक्षक है, लेकिन उसका कोई भी गुरु शिक्षक या माता पिता नहीं है। इसी के साथ साथ आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब हम परमात्मा को डिफाइन करते हैं तो परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जो ना तो हमारी तरह स्थूल जन्म लेता है ना ही देह का त्याग करता है। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो ऐसे उसका जो पिता है वो भी अजर अमर अविनाशी है, यानी वो कभी मरता नहीं है। इसलिए कभी भी आपने ये शब्द नहीं सुना होगा कि आज परमात्मा इस संसार से चला गया, यानी उसका जो अस्तित्व है वो अविनाशी है। इसी के साथ साथ परमात्मा हम उसे ही कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, यानी वो इस संसार में सबसे ऊंचा हो, लेकिन उससे ऊंचा कोई भी नहीं होना चाहिए। तो अगर परमात्मा के माता पिता होते तो माता पिता को तो ऊंचा दर्जा दिया जाता है समाज में, लेकिन हम देखते हैं कि परमात्मा कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इसलिए उसका ना तो कोई माता है ना कोई पिता है, तो वो सबसे ऊंची शक्ति है। और परमात्मा हम उसे ही कहेंगे जो सर्व धर्म मान्य हो, जिसको हर धर्म की आत्मा अपने से ऊंची शक्ति मानकर उसे याद करती हो। तो हम एक ऐसी एनर्जी को मानने जा रहे हैं, स्वीकार करने जा रहे हैं जो सर्व धर्म मान्य है। अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो अमरनाथ में जब भक्त लोग इतनी ऊंची यात्रा करके जाते हैं तो वो भी बर्फ से बने हुए शिव के दर्शनों के लिए ही पहुंचते हैं। न केवल इतना बल्कि विश्वनाथ में और काशी में अगर हम देखें तो उसी शिव के ही भव्य मंदिर हैं। तो सोमनाथ में भी राजा विक्रमादित्य की आत्मा ने सबसे पहले उसी शिव की ही पूजा की थी। न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अगर हम मुसलमान धर्म में भी देखें तो वहां पर भी जब मुसलमान भाई जब अपनी हज पूरी करने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उनके जो स्थान बना हुआ है मक्का के अंदर, तो वहां पर उसकी बैक साइड में एक अंगुष्ठाकार शेप का एक पत्थर है जिसको वो अपनी भाषा में संगे अस्वद बोलते हैं। तो जब वो अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं तो उस अंगुष्ठाकार पत्थर के ऊपर जो एक लाल रंग की बिंदी है उससे ही श्रद्धा अर्पित करते हैं, यानी वो भी किसी ना किसी रूप में उसी बिंदु को ही सर्वशक्तिवान समझकर चलते हैं।
न केवल इतना, बल्कि अगर हम देखें सिख धर्म में भी गुरु नानक देव जी के यही शब्द थे कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्वैर आद सत जगात सत हैवी सत होसीवी सत, यानी वो भी परमात्मा को अजर अमर अविनाशी ही स्वीकार करते आए। उन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन हमेशा ऊपर की ओर अंगुली करते हुए यही कहा कि परमात्मा जो है वो एक है और वही सत्य है। इसी तरह से क्रिश्चियन धर्म में भी लोग प्रेयर जब करते हैं, क्रिश्चियंस लोग, तो उन्होंने भी अपनी प्रेयर में यही शब्द यूज करते हैं कि गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। क्रिश्चियन धर्म के जो धर्म गुरु थे क्राइस्ट जी, उन्होंने यही कहा था कि आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम ओनली मैसेंजर, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का केवल पुत्र हूँ, संदेश वाहक हूँ, उसका संदेश लेकर इस सृष्टि पर आया हूँ। तो देखा जाए तो हर धर्म ने किसी ना किसी रूप में उस निराकार परम शक्ति की ओर इशारा किया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा जो है वो एक एनर्जी ऑफ सोर्स है। तो जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, कोई उसे सोल कहता है, कोई उसे स्पिरिट कहता है, तो उस शक्ति को जब हम उस सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो परमात्मा के लिए क्या कहा गया है कि वो सर्वशक्तिवान है। तो उसकी सर्व शक्तियां हमें एक अधिकार के रूप में प्राप्त होने लगती है। हमारी आत्मा उन शक्तियों से भरपूर होने लगती है। हमने अपने जीवन में भी ये एक्सपीरियंस किया कि जब से हमें ये ज्ञान मिला कि वो परमात्मा सुप्रीम सोल है, एक एनर्जी है, तो जब हम सुबह सुबह उठ करके और अपनी दिनचर्या में भी उसके साथ अपनी मन बुद्धि को कनेक्ट करके चलते हैं, तो उसकी सर्व शक्तियां जैसे आत्मा के अंदर फिलअप होने लगती हैं। एक जैसे मन पीसफुली महसूस करने लगता है, जैसे अति इंद्रिय सुख जिसे कहा गया है वो फीलिंग आने लगती है कि आत्मा इन इंद्रियों के सुख से परे परमानंद का अनुभव करने लगती है। एक एक शक्ति को हम दिन भर महसूस करते हैं, क्योंकि जैसे देखो पावर हाउस के साथ जब हमारे बिजली की तार घर तक कनेक्ट हो रही होती है, तो हम घर में अनेक साधनों को यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रिज है, एसी है या टीवी वगैरह है। तो जहां पर भी हमें जिस साधन को यूज करना है, केवल हमें पीछे से तो एक वायर ही लेनी होती है, पावर हाउस के साथ केवल कनेक्ट करना होता है। अगर कहीं पर तार लूज होगी तो भले घर पर साधन होंगे, लेकिन उसे हम यूज नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह से जब हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ हो जाता है, तो हमें इतनी शक्तियों की जैसे महसूसता होने लगती है। तो दिन भर ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी क्रिएट होती हैं जहां पर हमें उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्तियों की जरूरत होती है। तो वो सामना करने की शक्ति उस परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने से ही प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह से कई बार संबंधों में हमें सहना पड़ता है, कहीं कहीं जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें परखने की जरूरत पड़ती है, जजमेंट पावर को हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी शक्तियां जो हमें व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी होती है, उन शक्तियों को हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होने से अपने अंतरात्मा में भरते हैं और फिर उसे यूज कर सकते हैं, जिससे जो हमारा जीवन है वो एक खुशहाल और सुखी और आनंद से भरपूर हो सकता है। इसलिए हमारा जो एक्सपीरियंस है परमात्मा के लिए वो यही है कि परमात्मा एक एनर्जी है, सुप्रीम सोल है। आप भी एक बार इस रूप में परमात्मा को स्वीकार करके देखें।
ये विशेष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा का संपूर्ण परिचय दिया जाता है। तो आप चाहें तो वहाँ पर कभी भी, वो आपका इंडिविजुअली टाइमिंग रहेगा, तो आप वो 7 डेज कोर्स कराया जाता है जिसमें परमात्मा से कैसे मन बुद्धि को कनेक्ट करें और परमात्मा कौन है, हम कहाँ से आए हैं, कैसे आत्मा पुनर्जन्म में आती है, वो डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो 1 आवर का कोर्स रहेगा, फ्री है, तो इसलिए आप जरूर उस कोर्स को अटेंड करें ताकि आपका जीवन भी सुख में बन सके। ओम शांति, ओम शांति।